डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया भर में हलचल मची है। विराम। मानो प्रकृति अपने साथ किए गए दुर्व्यवहार से अकुलाने लगी है। विराम। जिन इलाकों में सूखे का लंबा इतिहास रहा है, उन इलाकों में बाढ़ के मंजर दिखाई देने लगे हैं, और जिन इलाकों में कभी भारी बारिश हुआ करती थी, वे इलाके बारिश के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। विराम। स्थिति का अनुमान रूस के आकुत्स्क शहर लगाया जा सकता है। विराम। आकुत्स्क रूस के याकुतिया इलाके का एक चर्चित शहर है, जो बर्फ की सतह पर बनने वाला अकेला शहर माना जाता है। विराम। वहाँ अधिकतम तापमान कभी 20 डिग्री सेल्सियस रहा करता था। विराम। मगर इन गर्मियों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा, किसी शहर के तापमान में एक साथ इतनी बढ़ोतरी बताती है कि कुदरत की मिजाज ठीक नहीं है। पैराचिन। याकुत्स्क ही क्यों, सारी दुनिया में सामान्य तापमान बढ़ रहा है। विराम। वैज्ञानिक भाषा में इसे ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान का बढ़ना कहा जाता है। विराम। इसके खतरों से वैज्ञानिक और पर्यावरणविद लगातार आगाह कर रहे हैं। विराम। लेकिन कथित विकास की व्यग्रता में दुनिया उन तथ्यों को भी नज़रअंदाज कर रही है जो समूची मानव सभ्यता के लिए किसी बड़े खतरे की प्रस्तावना का रेखांकन हो सकते हैं। विराम। बार बार आने वाले समुद्री तूफान, चक्रवात, हिमनदों का फटना, सतत भूस्खलन, कहीं भीषण गर्मी तो कहीं भीषण सर्दी, लगातार भूकंप और दुनिया की अलग अलग हिस्सों में जंगलों का घगकना इस बात की ओर इंगित करते हैं कि जलवायु के आंगन में गहरी उथल पुथल है, और इसे मनुष्य हर सोच कर अनदेखा नहीं कर सकता कि किसी और के आंगन की आग से हमें क्या लेना देना। जब दुनिया के किसी एक भी हिस्से में बड़ी पर्यावरणीय हलचल होती है, तो वह समूचे मानव समुदाय के लिए चिंता का विषय होनी चाहिए, क्योंकि यदि जंगल में किसी एक पेड़ में लगी आग को बाकी पेड़ यह सोचकर अनदेखा करेंगे कि उन्हें इससे क्या, तो सारा जंगल आग के आतप और आतंक से बहुत देर तक नहीं बच सकेगा। पैराचन। विकास के नाम पर हमने जिस जीवन शैली को अपनाया है, उसके चलते वातावरण में लगातार विषैली गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। विराम। पराबैंगनी किरणों को हम तक पहुंचने से रोकने वाली ओजोन परत कमजोर पड़ने की चिंता जानकारों को लगातार परेशान कर रही है। विराम। दूसरी तरफ पर्यावरण में एओरासाल की बढ़ती हुई मात्रा पृथ्वी के जलचक्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। विराम। एयरोसाल गैस के साथ ठोस कणों या बूंदों की मिश्रित होने की स्थिति को कहते हैं, और इसकी अत्यधिक मात्रा के कारण मानसून का व्यवहार भी अनियमित हो गया है। विराम। मौसम विज्ञानियों की भविष्यवाणी है कि इस बार भारत में 15 अक्टूबर तक मानसून सक्रिय रहेगा। विराम। विक्रमी संवत के अनुसार देखें तो यह आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि होगी। विराम। इस समय यह तक मानसून की सक्रियता यह आशंका पैदा करती है कि अचानक बहुत तेज सर्दी के दिन आएंगे। विराम। लोक मान्यताएं भी कहती हैं कि जब भी मानसून इस तरह का अनियमित व्यवहार करता है, तो
जीवन को नई चुनौतियों का सामना करना होता है। विराम। मानसून की दृष्टि से तो क्यों, इस साल गर्मी के मौसम में भी दुनिया के लिए जून और जुलाई के महीने काफ़ी बदलाव वाले रहे हैं। विराम। मौसम ने इतने रिकॉर्ड तोड़े कि वैज्ञानिकों ने इस वर्ष के मौसम को रिकॉर्ड तोड़ने वाला मौसम तक कह दिया है। विराम। इसके पहले नासा की एक रिपोर्ट में सन 2020 को हालिया इतिहास का सबसे गर्म साल बताया गया था, इसके पहले भी अप्रैल 2017 में क्लाइमेट सेंटर नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि पिछले 628 महीनों में कोई भी महीना उतना ठंडा नहीं रहा, जितना पूर्ववर्ती वर्ष में वह महीना रहा करता था। विराम। यानी 618 महीनों तक पृथ्वी के आसपास का तापमान लगातार बढ़ता रहा। विराम। यदि तापमान वृद्धि के हालात यही रहे तो सन 2050 तक पृथ्वी की सतह कितनी गर्म होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। विराम। गौरतलब है कि फिनलैंड में जून 1961 के बाद जुलाई 2021 का महीना सबसे गर्म रहा। विराम। इस देश के एक शहर कोवाला अंजाला में 31 दिन तक लगातार लू चली। विराम। इसी साल 9 जुलाई को कैलिफोर्निया की डेथ वैली में 54.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि अपेक्षाकृत ठंडा समझे जाने वाले शहर लास वेगास में पारा 47 डिग्री के पार चला गया। विराम। उधर ब्राजील के कुछ हिस्सों में वर्षा नहीं होने के कारण सूखा आपातकाल घोषित करना पड़ा। विराम। मौसम की मनमर्जी ने चीन और बांग्लादेश में जमकर बारिश कराई। विराम। जर्मनी में जुलाई में हुई बारिश ने सदियों के रिकॉर्ड तोड़ डाले। विराम। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के महासचिव पेटेरी तालस ने इस विश्वव्यापी मंजर को देखकर ही कहा था कि जलवायु परिवर्तन के विध्वंसक व्यापार प्रभाव ने अब दुनिया का कोई भी देश बचा हुआ नहीं दिखता। विराम। बढ़ते वैश्विक तापमान पर सन 2018 में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि तापमान में वृद्धि के कारण पहले से ही मानव और प्राकृतिक प्रणाली में बड़ा बदलाव हो रहा है। विराम। इस बदलाव को हिमनदों की मौजूदा स्थिति से भी आंका जा सकता है। विराम। पिछले दिनों एक अध्ययन में सामने आया कि सन 2000 के बाद हर साल 267 अरब टन हिमनद गायब हुए हैं। विराम। हिमनदों का गायब होना वस्तुतः उनका पिघलना ही है। विराम। दुनिया भर में समुद्रों में पानी की जो बढ़ती मात्रा पर्यावरणविदों के लिए चिंता का विषय बनी है, उसमें 21% से अधिक हुई है, हिस्सा पिघलते हुए हिमनदों का ही है। विराम। आबादी के लिए, खासकर पहाड़ी इलाकों में हिमनदों का पिघलना एक नई परेशानी का कारण बनने लगा है। विराम। इनके पिघलने से एक बड़ी सी झील बन जाती है और जब वह झोल फटती है इलाके में तबाही मचा देती है। विराम। हिमनदों के पिघलने का कारण भी धरती का तापमान बढ़ना ही है। विराम। हालत यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट लगातार गर्म हो रही है और इस गर्मी के कारण आसपास के हिमनद तेजी से पिघलने लगे हैं। विराम। हम इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहें या वैश्विक गर्मी या कोई और नाम दें। विराम। सच तो यह है कि
प्रकृति का अधिकाधिक दोहन करने की हमारी नीतियों और मानसिकता ने समूची मानव जाति को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। समाप्त।